वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा है? सिंपल सा भी अगर मैं उदाहरण दूं, मना किया जाता है कि रात को समुद्र के पास नहीं जाना बिकॉज अगर किसी का मूड वीक है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या रेमेडी? अगर किसी का मूड सही प्लेस नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल या स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कहते हैं कि अगर सूर्य किसी अदर खराब प्लेनेट के साथ बैठा हो और कमजोर है, साथ में स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो इंसान में सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मरकरी की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है। मरकरी यानी बुध, जो वाणी कारक जिसे हम कहते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। राहु जो है हेड है और जो केतु है वो धड़ है, नीचे की बॉडी का पार्ट है। तो कहते हैं जिसका गुरु प्रथम भाव में बैठा हुआ है ना, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं पा सकता। तो जुपिटर। Hello everyone and welcome back to our podcast series of basic understanding of gemstones. एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम कॉस्मिक एनर्जीज की बात करते हैं और सॉल्यूशंस देते हैं जो कि है प्रैक्टिकल। आज का एपिसोड जो है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 9 प्लैनेट्स की जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर चाहे वो हमारा करियर हो, हेल्थ हो या फिर हमारा मंडे का मूड। इस सब की डिस्कशन के लिए हमारे साथ आज हैं मिस्टर शैलेंद्र सिंह। सो लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द 9 प्लैनेट्स। हेलो सर। हेलो रश्मि, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। ऑल गुड। तो सर जैसे कि आज का जो एपिसोड है वो 9 प्लैनेट्स के बारे में है। हाँ जी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या एक्चुअल में ऐसा है? डेफिनेटली रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर प्लैनेट इंसान के डे टू डे एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। सिंपल सा भी अगर मैं उदाहरण दूं, मना किया जाता है कि रात को समुद्र के पास नहीं जाना बिकॉज चांद उस समय होता है और चांद में इतनी पावर है कि वो जो टाइड्स होती हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए मना किया जाता है। और जो मून का जो रिलेशन है वो हमारे इमोशंस से है, वो हमारा आप कह सकते हैं कि मन का कारक है। तो जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो सारे मून के इम्बैलेंस या उसके सही जगह पे प्लेस ना होने से भी होते हैं। इट्स वन ऑफ द रीजन फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो सर जैसे हम आपने मून से स्टार्ट करा तो हम मून की ही बात कर रहे थे पहले। जी। सो जैसे आपने बोला कि इमोशंस से कनेक्टेड है एंड हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ एंड अगर किसी का मूड वीक है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए, सबसे पहले मून को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, मून मन का कारक है, यानी चंद्रमा मन का कारक है। चंचलता आपके अंदर, इमोशंस, थॉट्स, वो सारे नर्चरिंग फीलिंग्स वो सारे मून से आती हैं। मून कहाँ बैठा हुआ, कैसे बैठा हुआ, किसके साथ बैठा हुआ है या क्या दशा चल रही है, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि इस पर्सन के साथ क्या क्या हो सकता है या हो रहा है, राइट। तो पहला तो मून का ये हो गया कि वो आपकी लाइफ में आपके इमोशंस को बेसिकली गवर्न करता है। नर्चरिंग, किसी का मून को आप मान लीजिए कि इट्स लाइक योर मदर। मून जो है मदर फिगर है प्लैनेट्स में भी, तो उसका काम क्या है? नर्चर करना, आपका ध्यान रखना, इमोशंस इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का मून सही प्लेस नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, किसी को इमोशनल या स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो भी मून के थ्रू हो सकती है। अगर मून को कोई पापी ग्रह देख रहा है या सामने बैठा हुआ है, तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहला तो पर्ल पहन सकते हैं, राइट। एंड सेकंड, अगर हम बात करें कुछ इजी रेमेडीज की, आप जलाभिषेक कर सकते हैं शंकर भगवान का डेली मंडे, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था, मून जो है माता को डिनोट करता है, यानी मदर को डिनोट करता है। आप अपनी मदर को जितना पीस रखोगे ना, उतना बेटर रहेगा, उससे उतने ही आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, साथ ही साथ आपका मूड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सर जैसे मदर की बात हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट फादर नाउ। द सन जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी डे टू डे लाइफ को भी। तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए, किंग कहा जाता है उसको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सूर्य की बात आपने की, सूर्य प्लैनेट्स का राजा जिसे आप कहते हैं। अगर अब हम फैमिली वाइज उसे देखें तो फैमिली का हेड मेंबर यानी कि हमारे फादर फिगर है सूर्य। सन इज फादर फिगर टू अस। तो उससे होता क्या है? डिसीजन मेकिंग, राइट। आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आप में कितना आत्मसम्मान है, आत्मा का कारक है, सोल का कारक है सूर्य। तो अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें करेज नहीं होता है और खुद से दुखी रहते हैं। कहते हैं कि अगर सूर्य किसी का नीच का हो या किसी पापी प्लेनेट के साथ बैठा हो या किसी अदर खराब प्लेनेट के साथ बैठा हो,
और कमज़ोर है, साथ में स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, तो इंसान में सुसाइडल थॉट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा में वो बल नहीं है, आत्मबल की कमी है, तो वहाँ वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? सिंपल, जो मैंने बताया कि मून के लिए सेम, अपने फादर को खुश रखो, फादर फिगर है आपके, फादर को खुश खुश रखो, प्लीज करो। साथ ही साथ रूबी रत्न धारण कर सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं सुबह के टाइम। और छोटी छोटी काफ़ी रेमेडीज होती हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ पाठ वगैरह पूजा भी करवा सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने ये चीज बताई, तो जैसे सूर्य नमस्कार है तो वो भी हम एज अ रेमेडी यूज कर सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार मतलब आप रेमेडी कह लो या एक तरह का मैजिक आप कह सकते हो इसको, कि उससे होता क्या, आप सुबह सुबह जब सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने सूर्य की ऊर्जा ली। सबसे पहला क्या होगा, सुबह के टाइम अगर आप सूर्य की ओपन एरिया में आप सूर्य नमस्कार परफॉर्म कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज डेली, तो उससे होगा क्या, आपकी विटामिन डी बॉडी अब्जॉर्व करेगी। जो कहते हैं कि सुबह की जो किरणें होती हैं सूरज की, वो विटामिन डी के लिए बहुत अच्छी रहती है, तो मेडिकली भी देखो तो विटामिन डी आपकी बॉडी अब्जॉर्व करेगी। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन होते हैं ना, जितने भी पोजेस बताए जाते हैं, वो इस तरह से डिजाइन है कि आपकी पूरी बॉडी का हर एक अंग मूव करता है और प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है। आप अगर डेली सूर्य नमस्कार कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको जिम जाने की जरूरत है या और कहीं अपने पैसे खर्च करने की जरूरत है। तो सर, सूर्य की बात कर ली हमने, तो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट प्लैनेट मार्स। मार्स को सुन के मुझे ऐसा लगता है जैसे एंगर से रिलेटेड है, लाइक मैंने सुना भी है, तो गुस्से से भरा हुआ कोई इंसान होता है या कुछ ऐसा। तो आप इसके बारे में कुछ बताएं हमें, और क्या रेमेडीज की जा सकती है। देखिए, मार्स जो है, सबसे पहला अगर मैं बोलूँ तो मार्स आपके भाई को दर्शाता है, आपका ब्रदर फिगर आप कह रहे हैं, ठीक है। मार्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब जिस प्लैनेट में एनर्जी होगी, करेज ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, गुस्सा आप कह सकते हो। अगर वो बैलेंस नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरा, आपने सुना होगा कभी कभी मांगलिक दोष जो बताते हैं लोग कि मांगलिक है तो ऐसा नहीं है, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे मैरिज रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स आएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मांगलिक वर्ड कोई बहुत ज़्यादा इससे डरने की जरूरत नहीं है। मंगल की प्लेसमेंट किस भाव में है, उस हिसाब से आपको तय किया जाता है कि आप मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक है या स्ट्रॉन्ग वाले मांगलिक हैं, आप कह सकते हो। बाकी इससे डरने की जरूरत नहीं होती। जिस वर्ड में ही मांगलिक आ रहा है, उससे कोई अमंगल हो नहीं सकता। बस बात सिर्फ इतनी होती कि आपको उसके लिए करेक्ट पार्टनर ढूंढना है बेस्ड ऑन द एनर्जीज, कि अगले बंदे में भी वो एनर्जी को झेलने की शक्ति हो, उसकी कुंडली में भी वो पावर हो, तो उस हिसाब से कुंडली मिला के फिर विवाह किया जाता है। बट येस, डेफिनेटली अगर मंगल की मैं रेमेडीज की बात करूँ, सबसे पहले अपने भाई को खुश रखो, प्लीज करो, कोई भी त्योहार है, कुछ भी है, विश करो, गिफ्ट दो। और देखिए, जैसे मार्स को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, वैसे ही आप देखें तो हनुमान जी को अथाह ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, राइट। तो आप हनुमान जी को प्लीज कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मार्स की एनर्जीज होंगी ना, वो अलाइंड होगी और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मंगल को आप पॉजिटिव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आप रेड कॉरल यानी मूंगा भी धारण कर सकते हैं। तो सर, मार्स की बात हो गई, अभी मरकरी की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है, मरकरी रेट्रोग्रेशन का एंड एवरीथिंग। तो अब इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और स्पेशली कि क्या रेमेडीज हो सकती हैं इसकी, एंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये। देखिए, मरकरी जो है ना, आपकी वाणी का कारक है। मरकरी यानी बुध, जो वाणी कारक जिसे हम कहते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, वो सारा मरकरी से होता है। और उसकी दशाओं, अंतरदशाओं या कहाँ किस प्लेनेट के साथ बैठा, अगेन द सेम थिंग, उस हिसाब से मरकरी की इन्फ्लुएंस के हिसाब से आप कैसे बोल रहे हैं, वो सारा मैटर करता है। और आप में इंटेलेक्ट कितना है, बौद्धिक क्षमता कितनी है, वो भी मरकरी यानी बुध से ही आता है। तो सबसे पहले अगर किसी का बुध स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है, नीच का है या गलत जगह प्लेस्ड है, तो उस पर्सन में होगा क्या, वो अपने आप पे ना अंदर ही चीजें रख पाएगा, वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस कर भी दी तो शायद आप कुछ और समझेंगे, बोलना कुछ और चाह रहा था। कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बन पाएंगी उसकी, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में वीक रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने कहा कि बाकी रत्नों का मैंने बताया, तो बुध के लिए आप एमरल्ड यानी पन्ना पहन सकते हो। साथ ही साथ बुध जो होता है आपकी सिस्टर को डिनोट करता है, आपकी बहनों को डिनोट करता है, तो आप अपनी सिस्टर को प्लीज कर सकते हैं उसके लिए।
ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, या विघ्नहर्ता श्री गणेश का मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं, दुर्वा ग्रास ऑफर कर सकते हैं उन्हें। तो छोटी छोटी रेमेडीज आप कर सकते हैं जिससे कि आपका मर्करी स्ट्रॉन्ग। और सर हमारी पूरी फैमिली की ऑलमोस्ट बात हो गई है अभी, मदर फादर सिस्टर ब्रदर एवरीवन, एंड आप गुरु की बात करते हैं। लाइफ में एक टीचर होना ज़रूरी है, Exactly. एक मेंटोर होना ज़रूरी है। तो आप उसके उस प्लैनेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जुपिटर के बारे में? देखिए जुपिटर आप कह लीजिए सौर मंडल का सबसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो आपने गुरु का दर्जा दिया, जैसे हम लोग देते हैं जुपिटर को गुरु ही कहा जाता है। तो गुरु का दर्जा इस दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। आपने दोहों में भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो भगवान से ऊपर का दर्जा गुरु को दिया जाता है, क्योंकि भगवान को जो दिखाने वाला है वो गुरु ही है। भगवान के मार्ग पे आपको गुरु ही ले जाएगा। अगर गुरु खराब है तो क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होगी, गलत कामों में शायद मन लगेगा। गुरु नीच का बैठा हुआ इंसान हो सकता है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझेगा, पर वो होगा नहीं, वो हमेशा उल्टी ही बातें करेगा और गलत लोगों से इन्फ्लुएंस भी जल्दी होगा। दरिद्रता आ सकती है, सुख समृद्धि नहीं होगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लिवर रिलेटेड या ब्लड रिलेटेड आप कह लीजिए, ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। गुरु अगर वेल प्लेस्ड है तो पर्सन बहुत ही रिच हो सकता है, साथ ही साथ ज्ञान बहुत अच्छा होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर लेगा, मतलब कि अपने ज्ञान को फैला भी सकता है और दूसरों को भी अच्छी राह पे ला सकता है, क्योंकि गुरु उसका अच्छा है। अब गुरु को अच्छा करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपने कह दिया कि गुरु यानी गुरु, तो जो भी आपके मेंटोर फिगर है लाइफ में या गुरु हैं, तो उनको प्लीज करके रखो। पुखराज आप धारण कर सकते हो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर में। सोने का यूज कर सकते हो, यानी गोल्ड, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड का यूज कर सकते हो। और मंत्रोच्चारण, जैसे मैंने कहा कि मंत्रोच्चारण आप कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रोम ग्रोम सा गुरुवे नमः, या फिर आप विष्णु जी का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और बाकी आप देखिए, अगर गुरु अच्छा प्लेस्ड होता है तो एवरीथिंग गुड, सबकी बल्ले बल्ले। और ओके सर, गुरु की बात हो गई, एंड लेट्स टॉक अबाउट नाउ शुक्र, वीनस ग्रह है जी, हमारा। जी, वो जी। प्लैनेट हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, एंड हमारे ज़ोडिएक साइन को, हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और इसकी रेमेडीज क्या है अगर वो वीक है तो? देखिए वीनस जो है, शुक्र, शुक्र से बहुत सारी चीजें आती हैं। शुक्र क्या है? लग्जरी का कारक है, और साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप कैसे कैरी करते हैं, आपको कैसे ड्रेसअप होते हैं, कैसे बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस मरकरी की भी रहेगी उसमें, बट शुक्र मतलब आप कितना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ लग्जूरियस लाइफ, धन दौलत और शौक, बड़ी चीजें जो कहते हैं ना, तो उन सब चीजों को उस पर्सन जिसका शुक्र अच्छा होगा वो इन सब चीजों में होगा, ज्यादा इंडल्ज होगा। साथ ही साथ शुक्र, जैसे देवी लक्ष्मी को बताया जाता है ना कि धन वैभव संपत्ति की जो गॉडेस हैं देवी लक्ष्मी, तो देवी लक्ष्मी भी शुक्र को डिनोट करती हैं। और साथ ही साथ गुरु शुक्राचार्य, जो कि शुक्र के एक गुरु शुक्राचार्य को भी जो दैत्यों के गुरु थे, वो भी शुक्र को कहीं ना कहीं, वो लक्ष्मी जी को अपनी बहन समान मानते थे, तो बोथ आर लिंक्ड विद शुक्र। तो गुरु शुक्राचार्य हैं तो गुरु ही, ठीक है। ज्ञान उनके पास भी बहुत है, अथाह शक्ति है, अथाह प्रेम है। बस ये है कि अगर किसी ने गुरु को एक बार साध लिया, गुरु एज इन शुक्र की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब इट्स लाइक कि कुछ ऐसा नहीं है जो कि वो लाइफ में नहीं देखेगा, चाहे लग्जरीज हो, बंगले, गाड़ी, अट्रैक्शन, बहुत कुछ। और अपोजिट सेक्स हमेशा पीछे ही पड़ा रहेगा उसके। और शुक्र बहुत मैटर करता है कि वो किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। मेल प्रोजेनी आप कह सकते हैं कि शुक्राणु की हेल्थ में भी शुक्र का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है कि उसकी कहाँ पोजीशन है। अगर किसी फायरी ग्रह के साथ शुक्र बैठा हुआ था, हो सकता है जो मेल है उसको इम्पोर्टेंसी के इश्यूज हो सकता है, डिपेंड करता है दशाओं पे, अंतर दशाओं पे। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं, सफेद पुखराज यानी कि व्हाइट सफायर धारण कर सकते हैं, और छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो आप मंदिर में जाके, जैसे कि माँ लक्ष्मी को आप कोई भी सफेद रंग का सुगंधित पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तो उससे भी आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट,
शुक्र आपके पार्टनर का भी कारक है, लाइफ पार्टनर को भी दर्शाता है, तो अपने पार्टनर को प्लीज रखो, उसको गिफ्ट्स आप दे सकते हैं। शुक्र में ना एक, जैसे मैंने कहा, लग्जरीज हैं, तो आप गिफ्ट अगर अपने पार्टनर को देते हैं, कुछ भी खुशबू से रिलेटेड आप दे सकते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स दे सकते हैं आप, परफ्यूम जो नेचुरल हो, जिनमें केमिकल्स वगैरह ना हो, तो ऊद वगैरह आप गिफ्ट कर सकते दैट वाज काफी इंसाइटफुल। तो सर अभी हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। बहुत ज़्यादा इसका माना जाता है कि अगर भारी है तो आपके चोट लगने के चांसेस होंगे, ये होगा वो होगा। तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि सैटर्न हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हैं। देखिए, सैटर्न से लोग डरते बहुत हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों। देखिए, जो चोर होगा वही जज से या पुलिस से डरेगा। तो जो सैटर्न है वो एक तरह का जज है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि न्यायवादी है, वो हर किसी को न्याय दिलाएगा। 1 रुपए का काम आप करोगे, 1 रुपया देगा, हो सकता है थोड़ा खुश हो जाए तो 1.5 रुपया दे दे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने काम कुछ नहीं किया और आपको अपार धन संपत्ति मिल गई शनि के थ्रू। बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ, शनि जो देता है वो स्टेबल रहता है, बजाय और कोई प्लैनेट दे। हो सकता है कि किसी प्लैनेट ने अपनी दशा अंतरदशा में आपको कुछ दे दिया, वो हमेशा एक क्षण भर के लिए आपके पास रहेगा। बट जो शनि ने आपको दिया है ना, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। और लोग काफी डर जाते हैं, शनि की दशा अंतरदशा आ जाती है तो कहते हैं कि हाँ, सब चीजें स्लो मूव हो रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम। एक तो लोगों ने बना रखा है शनि की 7.5 चल रही है, या दशा महादशा अंतरदशा या ढैया चल रही है, तो लोग वैसे ही डरे रहते हैं शनि से। बट उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, दशाएं अंतरदशाएं हर किसी की लाइफ में आती हैं, और उसको हम कैसे अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, हम उस टाइम कर क्या रहे हैं। जैसे मैंने कहा, शनि कर्म प्रधान है, जैसे काम करोगे वैसे ही करेगा। तो शनि की दशा जब जब भी आए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अच्छाई करनी है, मेहनत करनी है। कुछ भी बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, इट कुड बी अ नॉन वेज ड्रिंक, जितनी भी बुरी हैबिट्स हैं सब छोड़ दो, सच्चाई का साथ दो, मेहनत करो। शनि देखो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। और रेमेडीज, एक तो मैंने आपको बता दी कि मतलब सच का साथ दो, मेहनत करो। साथ ही साथ रेमेडीज आप ब्लू सफायर यानी कि नीलम धारण कर सकते हैं, और आप शनिवार के दिन कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। और बाकी कोई भी रत्न अगर आप धारण करते हैं तो मैं एडवाइस करता हूँ किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के पास एक बार चेक करवा लें एथिकली, उसके बाद ही धारण करें। बाकी शनि से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, लोग शनि से डरते हैं, और जिसकी अभी हम्म। मैं बात करने वाली हूँ, वो प्लैनेट्स के बारे में भी लोगों की जो थिंकिंग है वो देखिए, ज़्यादा शनि, पॉजिटिव नहीं है। हाँ, शनि का क्या है ना कि शनि बेसिक मतलब एक विरक्ति वाला प्लेनेट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शनि हमेशा अलग ही रहा है। तो शनि को कहीं ना कहीं देवताओं में भी जगह नहीं मिली और असुरों में भी नहीं मिली। तो है हालांकि वो देवता, बट देवताओं से भी थोड़ा सा वो डिटैच्ड ही रहते थे। तो डिटैचमेंट शनि का आप कह लो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी शनि की दशा या अंतरदशा आएगी, सबसे पहले इंसान थोड़ा सा डिटैच्ड हो सकता है, डिटैच फील कर सकता है। हो सकता है उसमें अपने अंदर ही एक इंट्रोस्पेक्शन चले, अपने आप को जानने का कि लाइफ में मेरा पर्पस क्या है। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं ड्यूरिंग शनि की दशा अंतरदशा। बस से घबराए ना, और किसी भी अच्छे ज्योतिष की सलाह आप उस समय ले सकते हैं। सर जैसे आपने डिटैचमेंट की बात करी, तो जो केतु है उसको हम्म। भी जो कनेक्ट हाँ, किया जाता है डिटैचमेंट से। एग्जैक्टली। तो सर राहु और केतु से भी लोग डरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जब भी बात होती है ऐसा बोला जाता है कि राहु केतु बैठा हुआ है इसकी कुंडली में, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो, या कुछ बुरा कर दिया है तो सर इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है लोगों के मन में इस चीज़ को लेके, इन प्लैनेट्स को लेके, और क्या रेमेडीज हो सकती है। देखिए, राहु केतु को हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से बताया जाता है। राहु जो है हेड है, और जो केतु है वो धड़ है, नीचे की बॉडी का पार्ट है। तो सबसे पहला, अगर मैं बात कर लूँ राहु की, किसी का भी राहु वेल प्लेस नहीं है, या राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो इंसान को क्या होगा, दिमाग ज्यादा चलाएगा। बॉडी नहीं चला सकता, दिमाग चलाएगा, क्योंकि हेड है उसके पास है। सोचेगा ज्यादा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेगा, और सोचेगा हाँ यार मुझे ये करना था, बट शायद वो कर ना पाए। क्यों? क्योंकि बल नहीं है, सिर्फ हेड है। दिमाग तो चल रहा है, बट शरीर भी चाहिए मेहनत करने के लिए, वो नहीं है। तो राहु में सबसे पहले होना क्या चाहिए कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए। राहु आपको जितना इम्प्रैक्टिकल बना सकता है
उसके लिए आपको ग्राउंडेड अप्रोच रखनी चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करो, सबसे बेटर जो ऑप्शन रहता है मेडिटेशन करो। किसी अगेन ज्योतिष की परामर्श के हिसाब से आप निर्धारण कर सकते हो, और राहु के लिए आप पूजाएं कर सकते हो, और साथ ही साथ आप राहु के बेटरमेंट के लिए कि राहु वेल प्लेस्ड रहे और अच्छे इफेक्ट्स दे, तो शंकर भगवान की पूजा कर सकते हैं, उन्हें कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं डेली, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, राहु आपका वैसे ही बैलेंस रहेगा। और राहु कहते हैं कि जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। अगर राहु का हाथ किसी के सर पे एक बार है, हाथ इन द सेंस आप वर्ड्स पे जाइएगा, हाथ होते नहीं है राहु के पास, बट राहु की कृपा अगर किसी पे है तो बहुत ही आकस्मिक धन जो कहते हैं ना, इंस्टेंट लाभ हो जाते हैं। कभी कभी कहीं इसने लॉटरी वगैरह में कुछ पैसा लगाया है और राहु अच्छा चल रहा है तो उसने उसको वहाँ बेनिफिट करवा दिया। तो राहु से एक अलग ही, मतलब राहु भी एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको सरप्राइजेस कभी भी दे सकता है। और सर अगर हम केतु की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए केतु सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि बॉडी है, ठीक है, तो केतु में दिमाग नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि संत नेचर का इंसान है। संत क्या होता है, जहाँ प्यार मिला वहां चले जाते हैं, ठीक है। संतों को हम लोग कहते हैं ना, जैसे हमारे हिंदू धर्म के संत क्या है, जिसने भी प्यार से बात कर ली वो उसके ही हो गए, दिमाग नहीं लड़ाएंगे कि इससे हमें क्या फायदा क्या नुकसान, तो वो इतना नहीं सोचते। केतु वाला पर्सन कभी भी इतना नहीं सोचेगा। जहाँ प्यार मिला, एक कह सकते हैं प्यार के भूखे होते हैं, आपने प्यार से कुछ कह दिया वो आपकी बात मान जाएंगे। क्यूरियोसिटी कभी कभी हो सकती है इनमें, दिमाग नहीं है पर वो मतलब हेड नहीं है, बट क्यूरियस हो सकते हैं पर्सन केतु वाले की क्या होने वाला है आगे, कैसा होगा। एंड साथ ही साथ डिटैचमेंट, ये भी इनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। कभी केतु की दशा अंतरदशा आती है तो डिटैचमेंट लाती है। डिटैचमेंट लाती किससे, वो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक लाइफ से डिटैचमेंट लाती है। वो आपको कनेक्ट करती है उस स्पिरिचुअल पावर से, जो हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है। तो ड्यूरिंग केतु दशा, महादशा, अंतरदशा आपको फील होगा, अपने आप को जानने का मन करेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं कैसे अपने आप को उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन से बेटर और कुछ नहीं हो सकता व्हेन यू आर फीलिंग कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। आपको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम वो दे रहा है, आपको जानने का टाइम वो दे रहा है। तो दैट्स द बेस्ट दशा टू नो योरसेल्फ एंड टू गो डीपर विद इन योरसेल्फ। सो केतु के लिए आप डेफिनेटली आप लहसुनिया या कैत्साय कहते हैं वो पहन सकते हैं। साथ ही साथ गणेश जी के मंदिर में जाके गणेश जी का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, और गाय को चारा खिला सकते हैं वेडनेसडे के दिन। तो काफ़ी रेमेडीज होती हैं छोटी छोटी केतु के लिए भी। और जो भी है परामर्श, जो भी जिस पे भी दशा अंतरदशा चल रही हो, किसी ज्योतिष के पास जाएं, वो ज्ञानी लोग आपको बता देंगे कि क्या क्या करना है। तो सर सब प्लैनेट्स की बात हो गई है, मेरे पास आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस हैं, लाइक यू कैन आंसर देम लाइक फ्रीली अकॉर्डिंग टू यू। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट देता है? देखिए सबसे ज्यादा अगर ट्विस्ट की आप बात करें लाइफ में, पूरा ड्रामा राहु मैं मानता हूँ। जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा वैसे ही रिजल्ट देगा और उसको अति कर देगा उस चीज की, तो राहु। ओके, एंड कौन से ऐसे प्लैनेट है जो लाइक स्ट्रांग हो अगर आपकी बर्थ चार्ट में है, तो वो ऐसा लगता है जैसे लकी चार्म कोई मिल गया हो? देखिए कहते हैं कि गुरु जिसके प्रथम भाव में बैठा हुआ हो और वेल पोजिटेड हो, मतलब प्रॉपर राशि में बैठा हो और अच्छी डिग्री का हो, तो कहते हैं जिसका गुरु प्रथम भाव में बैठा हुआ है ना, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं पा सकता, तो जुपिटर। ओके सर, तो किस प्लैनेट से डील करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? देखिए आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिससे डील करना टफ है, बट अगर इन जनरल आप पूछोगे तो यस, लोगों को जो दिक्कत आएगी वो सैटर्न से डील करने में आएगी, क्योंकि आजकल ईमानदारी पे बहुत कम लोग चलते हैं, हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता, और किसी भय या डर की वजह से सच का साथ लोग दे नहीं पाते प्रॉपरली। दैट्स इट। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो फिल्मी ब्रेकअप का मेन कल्प्रिट हो सकता है? देखिए ये मिली भगत हो सकती है, इकलौता इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, इकलौता प्लैनेट भी नहीं कर सकता। वीनस, राहु और मून ये करवा सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग मार्क्स वाले जो लोग हैं वो किस प्रोफेशन में, किस जॉब में सुपर सक्सेसफुल होते हैं? देखिए जिनका भी मार्क्स स्ट्रॉन्ग है वो जहाँ भी मेहनत कश जॉब हो, यानी कि आर्मी में जा सकते हैं, मिलिट्री में स्पेशली, और जो भी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है वहाँ वो जा सकते हैं, या तो वो पर्वतारोही भी हो सकते हैं।
तो सर ये सेशन बहुत अच्छा गया, बहुत प्लैनेट्स के बारे में पता चला, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो क्लियर हुई, आपने रेमेडीज बताए, हमारी ऑडियंस को होपफुली उनकी जो कन्फ्यूजन्स थी वो सब क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखें, हमारा जो अगला पॉडकास्ट होगा उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड नोटिफिकेशन ऑन करिए।